नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अंबिकापुर नगर में महापौर कप रात्रिकालीन क्रिकेट मैच की शुरुआत हो गई है, जहां पर महापौर मंजूषा भगत ने 48 वार्ड की 48 टीम क्रिकेट मैच खेलेगी और खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इसमें मंचस्थ अतिथि आदरणीय वरिष्ठ नेता राजकुमार बंसल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व पार्षद मधुसूदन शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद कमलेश भाई, MIC मेंबर मनीष सिंह जी। बहनों, आज जो महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला बार भाग लेने वाले ऐसे 4 टीम, उनको पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य है कि पूरे 48 वार्ड जो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हमारे छोटे छोटे खेलने वाले बच्चों को अवसर मिलना और जीवन में खेल तो खेलना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। खेल का बहुत महत्व है। इसको देखते हुए मेरे द्वारा महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, ताकि मेरे 48 वार्ड के जो बच्चे कभी नगर निगम क्षेत्र में खेलना शुरू करेंगे तो पहले नगर निगम क्षेत्र में खेलेंगे, फिर जिला स्तरीय खेलेंगे, फिर स्टेट लेवल पर खेलेंगे, पता नहीं कब इसी में से कोई राष्ट्र लेवल पर खेलने ना पहुंच जाए। तो शुरुआती यही उद्देश्य है कि खेल को प्रोत्साहन देना और आगे आए। अब ज्यादा ना बोलते हुए क्रिकेट को शुभारंभ हमारे पूरे मंच अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि हम सब साथ में चलकर ज्यादा लेट नहीं करते हैं, क्रिकेट का शुभारंभ करें। और जितना टीम आएगा आए दिन इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। इसमें विशेषकर युवा मोर्चा के अनिश सहित जितने मेरे युवा मोर्चा के भाई लोगों के सहयोग के द्वारा ही ये आयोजन संभव है, और साथ में मेरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का सहयोग है। मैं शुरुआती दौर पर उनको इतना बड़ा आयोजन में सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अंत तक इसी तरह कार्यक्रम को सफल बनाए और सभी वार्डों को खिलवाए, यही मेरा अनुरोध है। बस इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अंबिकापुर। वैसे महापौर कप 2025 रात्रिकालीन क्रिकेट कप का आज शुभारंभ हुआ है। वैसे 12 तारीख को शुभारंभ होना था, पर बारिश की वजह से नहीं हो पाई और हमारे संगठन के वरिष्ठ और जनप्रतिनिधि भी नहीं है, तो क्योंकि आगे खेल जगत को अंबिकापुर के 48 वार्ड को आगे बढ़ाना है। बहुत सी हमारे क्रिकेटर के द्वारा जो नाम आए हैं, बहुत उत्साह है, इसलिए जल्दी शुरू कराना पड़ा। इसमें मेन उद्देश्य मेरे द्वारा यही है कि जितने 48 वार्ड में खेल रहे हैं वो बच्चों को मौका मिलेगा खेलने का, जो कभी नहीं खेले हैं। इसके माध्यम से वो लोग खेल को समझेंगे भी और आने वाला समय में उनको क्रिकेट से आगे आने के लिए अवसर मिलेगा। आज तो हमारे द्वारा क्रिकेट खेल रहे हैं, कल स्टेट लेवल पर खेलेंगे, आने वाले समय में उन लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेले, ऐसे उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्योंकि आज खेल का बहुत ही महत्व है, उसे उद्देश्य को लेकर मेरे मन में आया, मेरे भाव में आया। पूर्व में भी हमारे मेयर प्रमोद मिंज द्वारा किया जाता था महापौर कप, लेकिन उसी को देखते हुए फिर से शुरू कराया गया है। इसमें जरूर हमारे 48 वार्ड के बच्चों को लाभ मिलेगा। फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि 48 के 48 वार्ड जीते, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। जो नियम में नहीं है तो जो जीतेगा वो उनको 1 लाख मेरे द्वारा इनाम है और द्वितीय प्राइज 50,000 का है। तो चाहूंगी कि सभी लोग मन से खेलें। 48 वार्ड के बच्चे लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मैं सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे जमाने में
गुल्ली डंडा फिटल खोल से खेलते थे। मैं उससे माहिर हूँ। उसमें भी शारीरिक मेहनत ज्यादा आता है, उससे बहुत दौड़ना होता था। मैं सबसे ज्यादा माहिर थी फिटल खेलने में। अभी भी कोई भी कार्यक्रम महिलाओं का होता है ना, तो मैं फिटल खिलाती हूँ, इसलिए मेरे को फिटल ही पसंद है। आज बच्चों को हालांकि क्रिकेट पसंद है, मेरे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसी के तहत 48 वार्ड में भी खिलाने जा रही हूँ। तो अवसर मिले तो पुराने खेल को भी मैं आगे लाऊंगी और कुछ महिला, क्योंकि मैं महिला महापौर हूँ, तो महिला बहनों को प्रोत्साहित के रूप में फिटल भी खिलाऊंगी और गुच्ची भी खिलाऊंगी। इस महापौर कप 2025 का आज भव्य शुभारंभ हुआ। इसमें नगर निगम अंतर्गत 48 वार्ड की 48 टीम भाग लेंगी। आज शुरुआत में गोधनपुर वार्ड और महामाया वार्ड की टीम खेल रहे हैं और गोधनपुर की टीम टॉस जीतकर और पहले बल्लेबाजी करेगी। इस टूर्नामेंट में जो विजेता टीम होगी उनको 1,01,000 रुपया और उप विजेता को 51,000 रुपये का इनाम दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर लुंड्रा से विधायक प्रबोध मिर्च, अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव और लोगों का बयान सामने आया है। उनका भी कहना है कि संविधान का नाम आता है तो सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम और छवि उभर कर सामने आती है, जिन्होंने संविधान बनाया और उसे भारतवर्ष में लागू भी किया है, जिसमें भारत में रहने वाले लोगों की भी स्वतंत्रता सुरक्षित है। कल 14 तारीख है, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उन्होंने संविधान जो समिति थी उसके मुखिया होने के चलते और पूरे भारत देश का संविधान उन्होंने बनाया। और आजादी के बाद भारत देश में जिस तरह से एक खासकर विशेष रूप से जो जिस समाज से आते थे अम्बेडकर जी, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और सब तमाम प्रकार से जो आवश्यकताएं थी इस देश में, उसके अनुसार नागरिकों की सुविधा के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए और भारत देश किस तरह से चले अपने संविधान के साथ, उसका उन्होंने निर्माण किया और वर्षों लगे उसको निर्माण करने में। पूरी समिति ने चर्चा करके बनाया। तो आज ऐसे शख्स का हम 14 तारीख को संविधान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, अम्बेडकर जी का। तो पूरे कार्यक्रम अपने अपने ढंग से लोगों के आस्था का विषय है। पार्टियां भी अपने अपने ढंग से मनाती, हर देश का नागरिक भी उनको सम्मान करता है और उस अनुरूप में लोग उनको माल्यार्पण करना, उनको याद करना और तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और उनको एक प्रकार से याद करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। और अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति भी संविधान दिवस में कई कार्यक्रम करके लोगों को उनकी जानकारियां देकर उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और उनके लिए जो भारत देश में जो स्वतंत्रता है और संविधान के अंतर्गत हम सब लोग कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानकारियां भी होती है। तो ऐसा संविधान दिवस के रूप में हम सब लोग पूरे देश भर में इसको मनाते हैं। और देखिए, तो बहुत बड़ी चीज है। संविधान की जो किताब है, अनेक धाराएं हैं, उन धाराओं के अनुरूप में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप में पूरा देश हमारा चल रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से और जनता के बीच से हम सब लोग आते हैं और उनकी सरकारें बनती है और अनेक प्रकार से सरकारें अपने ढंग से काम करती है, चाहे विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, कई कानून बनते हैं देश को चलाने के लिए। अनेक प्रकार से उस संविधान के अनुसार हम सबको चलना पड़ता है। तो ये बड़ी चीज है कि हम सब एक रास्ते पे एक देश के को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, देश में हम सबको चलने के लिए वो संविधान बहुत बड़ा सहारा। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो देन है, आज इसलिए उस संविधान के अनुसार हमारा देश इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व में आज जो उन्नति, प्रगति और तरक्की और हम अन्य देशों की तुलना में इतना विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं। तो ये संविधान का ही असर है कि हम सब लोग उस दायरे में रह के इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजनीतिक चीज अपनी जगह है, कई चीजें हैं, चुनाव में भी कई बातें आती हैं। कुछ दल कहते हैं कि ये दल जीतेगा, ये भाजपा जीतेगी तो ये संविधान बदल देंगे लोगों को। देखिए, चुनाव के समय अनेक प्रकार के विषय आते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसा विषय नहीं है। वो लोकसभा में, राज्यसभा में, और हमको संविधान में उसको बनाने का, संशोधन करने का, नियम बनाने का सब अधिकार है।
विधानसभाओं को है, छोटे स्तर पे आप देखिए तो अपने अपनी जो संस्थाएं हैं, नगर निगम है, उनको भी अपना अधिकार है। तो वो अपने ढंग से अपने लिए नियम और प्रक्रिया बनाते हैं तो वो चलाने के लिए। लेकिन मूल जो चीजें हैं, वो जो संविधान में है, वो उसको बदल पाना इतना आसान और सब चीज नहीं है। और आवश्यकता के अनुसार यदि जो चीजें समय के अनुरूप में यदि कोई आवश्यकता है तो अब जो प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं, जो पूरे देश में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो सब अपने राय और उनके अनुरूप में भविष्य के हिसाब से या वर्तमान के हिसाब से तय करते हैं। संविधान पूरा भारत है। संविधान भारत की बाइबल है, भारत की गीता है, भारत की कुरान है, भारत की रामायण है, भारत की गुरु ग्रंथ साहब है। यानी पूरा भारत के दर्शन यदि कहीं करना चाहते हैं तो भारत के संविधान में मिलेगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे मनीषियों ने, हमारे बड़े नेताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इन सब ने मिलकर पूरे भारत को जब शब्दों में बांधा है तो वो संविधान बन गया। और संविधान के अविलंब पे ही पूरा भारत चला जा रहा है। भारत का कोई भी नागरिक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। और जितने भी कानून बने हैं वो सब संविधान के अंतर्गत ही बनते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है इस भारत में जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, संविधान के लेखों के विपरीत हो। तो संविधान भारत का सर्वोपरि ग्रंथ है और संविधान के अनुसार ही पूरा भारत चल रहा है। अगर देखा जाए तो इसको एक जन शताब्दी तौर पर भीमराव अम्बेडकर नाम पर मनाया जाता है। हाँ, वो तो देखिए अम्बेडकर जी का योगदान संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे और नेताओं का भी योगदान है, अम्बेडकर जी का। और अम्बेडकर जी का उस समय का योगदान अविस्मरणीय है। इसलिए शताब्दी समारोह बनाना, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे कि इनकी बाइज्जत उनको पूजा अर्चना जैसे एक नेता के लीडर तौर पर भी लिया जा रहा है, राजनीतिक पार्टी जय भीम के नारा लेकर इस पर क्या बोलते हैं? हम अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते क्या? अपने वरिष्ठ जनों की पूजा नहीं करते क्या? पूजा तो एक शब्द है, पूजा भावनाओं का प्रतीक है। पूजा एक भावनाएं हैं जो समर्पित की जाती है। तो हर व्यक्ति जिसको जो अपना आदर्श मानता है उसकी पूजा करता है, तो उसमें कोई टिप्पणी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर राजनीतिक दल कोई पार्टी लेकर के विशेष इसको उठाता है, संविधान किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी राजनीतिक दल का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी व्यक्ति विशेष का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी नेता का नहीं हो सकता। संविधान तो पूरे भारत का है। उसमें कोई व्यक्ति विशेष का उसमें व्यक्ति विशेष के लिए अलग संविधान हो, पूरे भारत के नागरिकों के लिए अलग संविधान हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक पब्लिक के तौर पर जैसे आप एडवोकेट हो तो पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए? संविधान के लिए पालन, संविधान के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, संविधान के एक एक अक्षर का पालन करना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है। और संविधान में अधिकार दिए हैं, संविधान में दायित्वों की भी चर्चा है, उन सब का पालन, क्योंकि जिस तरह अधिकार संविधान में दिए हैं उस तरह दायित्व भी दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करे और कर्तव्यों का निर्वहन करे। भारत देश के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का कल जयंती है। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान आज हमारे देश में लागू है और उस संविधान दिवस को हम इनके प्रत्येक वर्ष जो जन्म तिथि आता है उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बनाए हुए आदर्श, उनके बनाए हुए संविधान पे यह देश चल रही है और आज विश्व में जो भारत एक संवैधानिक देश के रूप में पहचान बनाया है, इसमें स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और उनके इस जयंती पर मैं पूरे देशवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कल बाबा साहब का जयंती है, बाबा साहब का जैसे हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, जो देश का संविधान है वो बाबा साहब का देन है। जो हर जगह जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बाबा साहब का देन है। और उसी के कारण हमारे देश में जो उन्हीं के कारण ये संविधान चल रहा है, जो लिखा हुआ है। लोग अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को हम लोग भी मानते हैं, उनके अनुसरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। और
बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना है, उसमें जो संविधान बना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो उसमें जो लिखे हैं वो धरातल में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सोचने का विषय है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जय जोहार। मैं विष्णुदेव साई बोल रहा हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बोडला नगर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर राम जानकी बांधा टोल कुटी में जन्मोत्सव समिति के द्वारा हनुमान जयंती जोरों पर मनाई गई। इस कार्यक्रम में समस्त नगरवासी और व्यापारी बंधुओं के सहयोग से प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी बोडला के अति प्राचीन राम जानकी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया है और समिति के द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 14 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। साथ ही प्रतिवर्ष जन्मोत्सव को लेकर हर बार नए झांकी, पूजा पाठ का अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वे अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें। साथ ही बिलासपुर में भी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। कितना पैसा मिलते आवास बा? पहली आ रही 40, फिर 60 आई। टोटल 135 के बने हुए हैं आपके घर आवास। तो और कुछ पैसा मिला के बना है ना, अपन पैसा मिला के बना था, क्योंकि आपके कमरा कम 4-5 कमरा बने हुए हैं घर, अच्छा कमरा है ना। तो ये पैसा किसके द्वारा मिला थे? सरपंच के नहीं, खाता में आते सीधे। खाता में आते, मतलब प्रोसेस सरपंच करके देते, फार्म भराना जो है। तो छबाई उबाई करके तैयार करना है। सरकार का कहना तो ये है कि छबाई पूरा हो के तैयार करके आवास बनना चाहिए। इसमें तो छबाई नहीं दिख रहा है। कितने साल पुराना हो गया ये आवास?
भाई मेरी ज्यादा दिन नहीं हुई, 1 साल हो गए। अच्छा। हाँ, काहे ना वो पुराना हो गया तो घर बजट दिक्कत है, सब चीज। तो काम क्यों रुक गया, छबाई क्यों ना हुई? जब बजट ज्यादा बना दे ना तो एक पैकेज में बनाना है, अब बजट ज्यादा हम बना दिए हैं, भाई पैसा रहेगा तब तो चलेगा। अभी जो जल मिशन गांव में है, इनमें पानी आते जल मिशन अभी जो ये होने वाला है, काम अभी होगा। हाँ, स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत सारे उसमें टोटी वोटी नहीं लगे हैं ना, इसका हाँ। कि पानी बनेगा। हाँ, हाँ। तो काम स्टार्ट होगा तब तो आएगा ना। अभी मतलब भूमि पूजन बस हुआ है। आवास बनवा एक आवास के घर है आपके घर तो, लेकिन बहुत बड़े दिखत है। आवास के जो साइज आते हैं उखर भी बड़का है। दो आवास है ना, और माता राम के। अच्छा, एक मिलाक बना है। अच्छा, कतका पैसा आत रही आवास में? पहले 40 आई से, अब खले तहाँ 60 आई से, अब खले आखिरी नहीं आए है अभी। कितना टोटल कितना मिलना है आवास में? का 1,20,000 तो मिला थे। 1,20,000 में ऐसा घर बन जाए जैसा आपके? नहीं बना, पैसा मिला है। आप अपन पैसे मिला? कतका पैसा लग गया आपके? हम 2 लाख मिला रहे। अच्छा, और अभी काम अधूरा है? अभी अधूरा है, कहाँ है प्लास्टर? अच्छा, सरपंच आते हैं का? लेवर पुली के 80,000 दे डरे घर ले अलग के, लेवर पुली को घरों पैसा नहीं आया है अभी। भीषण गर्मी में नगर पंचायत बोडला में प्याऊ की व्यवस्था नदारद दिखी है। आदिवासी बहुमूल्य से आने वाले बाजार में लोग परेशान हैं। नगर पंचायत बोडला में भीषण गर्मी में कहीं भी पंचायत द्वारा प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें बाजार में खरीदारी करने आए हर वर्ग के व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि दिन के 9 बजे से ही तापमान का पारा चढ़ने लगता है और दोपहर तक चरम स्थिति में पहुंच जाता है। बीते दिनों से नगर पंचायत क्षेत्र में दिन में औसतन 42 से 44 डिग्री तापमान रह रहा है और इस माह में शादी विवाह का सीजन भी जोरों पर है। साथ ही लोग दिन और दोपहर में बच्चों संग अपने अपने घर जा रहे हैं। वहीं लोग चिलचिलाती धूप में भी साग सब्जी फल फूल से भी लेकर अपने कपड़े बर्तन आदि खरीदने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में पेयजल की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। इस दौरान प्याऊ के अभाव में लोगों को बाजार से पानी खरीदकर प्यास बुझानी पड़ रही है। इस बार भी गर्मी ने अपने तेवर मार्च महीने से ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे राहगीरों को अब रास्तों में भी प्याऊ की जरूरत महसूस होने लगी है। आज हम नगर पंचायत बोडला आए हुए हैं। यहाँ ग्रामीण लोग जो पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्या है जो इतना दर दर भटक रहे हैं और नगर पंचायत के द्वारा कुछ चीज की सुविधा नहीं है। इतना बड़े नगर पंचायत करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी लोग प्यासे घूम रहे हैं। मेरा नाम गिरपराम कुंजाम, मैं ग्राम बाटीपथरा पंचायत से हूँ मैं, और यहाँ से मेरा गांव कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर है और वहां से हम जनपद ऑफिस आते हैं और कोई प्रकार की इतना पानी की समस्या पड़ते भाई, तो जनता घलो पूरा भटकत है और तरह तरह के हो जाते हैं पानी भर। काबर अत्येक बड़े जनपद पंचायत और नगर पंचायत ये सभी हवा एक जिला के माफी कहा जाए, जनता पर पानी घलो नहीं मिला था भाई। एक मैं बार बार निवेदन घलो करा था यहाँ के सब शासन प्रशासन मन काबर पानी की व्यवस्था यहाँ होना जरूरी है। काबर गर्मी के दिन में ना इतना प्यास में तड़पत है घलो समय में आदमी ऐसे कोनो होटल में जाके मांगत है, कोनो दुकान में मांगत है, ये प्रकार के ये हवा ताकि थोड़ा जल्दी से जल्दी यहाँ पानी की व्यवस्था भी हो जाना। कहीं पास बोरिंग प्याऊ घर मिली कि नहीं मिली से? अब बोरिंग हवा एक दो इसे नहीं, लेकिन ओमन में सूखा सूखा पड़े हैं और कोनो में निकला था तो एकदम लेट से घालो निकला था पानी। एक नाम से काबर जनता मन पूरा परेशान है भाई पानी पिए बार। देख सकते हैं आप इतना दूर से आए हुए हैं बाटीपथरा 50-60 किलोमीटर दूर से, फिर भी दर दर भटकने के लिए मजबूर है यहाँ ग्रामीण पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए। आपको बताते चलें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से है, जहां पर दिन में 44 डिग्री तक पारा भी पहुंच गया है और एक भी प्याऊ
रास्ते में नहीं लगे हैं, जिस दौरान लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नल भी काफी खराब हैं और जगह जगह नल की खराबी है, साथ ही प्याऊ की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस दौरान लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ता है। तो वहीं गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगर बात की जाए मार्च महीने की, तो मार्च अप्रैल में जोरदार गर्मी पड़ रही है, जिस दौरान भीषण गर्मी से लोग भी काफी परेशान हैं और दिन में 44 डिग्री तक ये पारा भी पहुंच गया है, जिस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाभ में इतना ही। नमस्कार।